हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम करेंगे क्लास 5 इंग्लिश वर्कबुक का चैप्टर नंबर 10 द एंट एंड द ग्रास हॉपर, चींटी और एक टिड्डे की कहानी वाला वर्कशीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड टू रेफर टू एन एक्शन दैट हैपेंड इन द पास्ट। यानी कि जो वर्ब जैसा कि आप सभी जानते हैं क्रिया का जो पास्ट फॉर्म होता है यानी कि भूतकाल रूप होता है, वो इस बात की संकेत देता है, ऐसे कामों की ओर संकेत देता है जो कि अतीत में हो चुके हैं। इट इज फॉर्म बाय एडिंग, और इसका निर्माण हम कर सकते हैं बाय एडिंग ईडी इन द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब का जो प्रेजेंट फॉर्म है उसमें हम ईडी अगर लगा दे तो वर्ब का पास्ट फॉर्म बना सकते हैं हम। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है प्ले। प्ले मतलब होता है खेलना, जो वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म है। जैसे ही हम इसमें ईडी लगाएंगे तो बन जाएगा प्लेड। प्लेड मतलब होता है खेलता था या फिर खेला था। तो प्रेजेंट फॉर्म में वर्ब की जो प्रेजेंट फॉर्म है उसमें हम अगर ईडी जोड़ दे तो वर्ब की पास्ट फॉर्म बन जाएगी। तो नाउ ऐड ईडी टू द गिवन वर्ड्स, यानी कि नीचे जो शब्द दे रखे हैं उसमें आपको ईडी ऐड करना है और आपको एंड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फ्रॉम द वर्ड्स, यानी कि जो शब्द वर्ब दे रखे हैं उसको आपको पास्ट पार्टिसिपल में चेंज करना है। पास्ट पार्टिसिपल को वर्ब की थर्ड फॉर्म कहते हैं। चलिए पहला स्पॉइल। स्पॉइल मतलब होता है खराब होना, तो इसमें ईडी जोड़ते ही बन जाएगा स्पॉइल्ड। स्पॉइल्ड मतलब खराब हो चुका है। अगला है आस्क। आस्क मतलब होता है पूछना, तो इसका पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा आस्क्ड। हम उस सभी वर्ब में ईडी जोड़ते जाएंगे आस्क्ड। अगला है स्टॉप। स्टॉप का हो जाएगा स्टॉप्ड। स्टॉप मतलब होता है रुकना। अगला है किल। किल मतलब होता है जान से मार देना, तो इसमें हो जाएगा ईडी जोड़ते ही किल्ड। अगला है लिव। लिव मतलब होता है रहना, तो लिव का हो जाएगा लिव्ड। अगला है रिटॉर्ट। रिटॉर्ट का मतलब होता है मुंह तोड़ जवाब देना, यानी कि जैसे को तैसा बोलते हैं ना, ऐसे मुंह तोड़ जवाब देना। अगला स्मैश। स्मैश स्मैश मतलब कोई चीज नष्ट कर देना। अगला है वर्क। वर्क मतलब आप सभी जानते हैं काम, तो वर्क का हो जाएगा वर्कड। अगला है वॉक। वॉक मतलब होता है चलना, तो वॉक का हो जाएगा वॉकड। अगला है लाफ। लाफ मतलब होता है हंसना, तो लाफ का हो जाएगा लाफ्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द नेम्स ऑफ 5 इंडोर एंड 5 आउटडोर गेम। इंडोर मतलब ऐसे गेम जो घर के अंदर खेले जाते हैं, और आउटडोर गेम्स वो गेम्स होते हैं जो घर के बाहर खेले जाते हैं। जैसे इंडोर गेम आपके घर में क्या क्या खेल सकते हैं, लूडो, कैरम बोर्ड, कैरम खेलते हैं ना वो, चेस यानी कि शतरंज खेल सकते हैं, हाइड एंड सीक यानी कि लुका छुपी खेल सकते हैं, और टेबल टेनिस खेल सकते हैं। टेबल टेनिस जैसे कि सानिया मिर्जा जो टेबल टेनिस के लिए मशहूर है। अगला है आउटडोर गेम्स, जो हम ऐसे गेम जो हम घर के बाहर खेल सकते हैं, यानी जिसके लिए बहुत ज़्यादा जगह की ज़रूरत होती है। जैसे कि बैडमिंटन, हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट और कबड्डी। ये ऐसे गेम होते हैं जो घर के बाहर खेले जाते हैं, क्योंकि उन्हें खेलने के लिए ज़्यादा लोग और ज़्यादा जगह की ज़रूरत होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इंडिकेट द एक्शन दैट हैड जस्ट कंप्लीटेड। यानी कि जो टेंस यानी कि काल, जो आपने पढ़ा होगा, काल यानी कि टेंस के 3 रूप होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, वो हमको इंडिकेट करता है ऐसे एक्शन यानी कि ऐसे काम दैट हैज जस्ट कंप्लीट, मतलब ऐसे काम जो जस्ट अभी अभी कंप्लीट हुआ है, अभी अभी खत्म हुआ है। एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब along with has subject has have past participle is used in it। और जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है वो तो इस बात की ओर से संकेत देता है कि काम अभी भी कंप्लीट हुआ है, लेकिन इसका हम बनाए कैसे, तो इसका फॉर्मूला ही होता है। तो किसी भी सेंटेंस के साथ हम हैज हैव लगाकर इसका बना सकते हैं। जैसे फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट यानी कि नाउन या प्रोनाउन या फिर कोई भी काम करने वाला जो नाउन या प्रोनाउन होगा वो होता है सब्जेक्ट। अगला है हैज के बाद पास्ट पार्टिसिपल जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में बनाया था, पास्ट प्रेजेंट वर्ब की जो प्रेजेंट फॉर्म है उसमें ईडी लगाकर, या फिर इसको हम वर्ब की थर्ड फॉर्म भी बोल सकते हैं। पास्ट पार्टिसिपल को वर्ब की थर्ड फॉर्म भी बोला जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब टू मेक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यानी कि ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें आपको ये जो टेंस है उसको सही तरीके से भरना है ताकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाया जा सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। द ट्रेन हैज़ नॉट येट अराइव टू द स्टेशन। तो यहाँ पर अराइव
तो अराइव जो है प्रेजेंट टेंस का है, तो इसको हम पास्ट में चेंज करेंगे तो इसके पीछे ईडी लग जाएगा, तो यहाँ हमने ईडी लगा दिया। और यहाँ द ट्रेन, यहाँ पर हैज़ और हैव में से हमने हैज़ का यूज़ किया है। आपको आपको पता होगा कि हैज़ का इस्तेमाल होता है सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के साथ और हैव का यूज़ होता है प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के साथ। चलिए अगला देखते हैं। आई के साथ हमेशा हैव का ही यूज़ होगा। तो आई हैव यहाँ पर वर्क है, तो वर्क में ईडी लगने के बाद बन जाएगा आई हैव वर्कड हार्ड फॉर माई फैमिली, यानी कि मैं अपनी फैमिली के लिए बहुत कड़ी मेहनत करता हूँ। अगला है थर्ड, अमन। अमन तो एक सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ का यूज होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का यूज होता है। लेकिन यहाँ जो आई है वो एक अपवाद कह सकते हैं, उसके साथ हमेशा हैव ही यूज होगा। तो अमन हैज़ रिटन अ स्टोरी। जो राइट है, राइट में हम ईडी नहीं लगाएंगे, राइट की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है रिटन। तो हमने वर्ब में पढ़ा होगा राइट, रॉट, रिटन, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है रिटन, तो यहाँ लिखेंगे रिटन। अमन हैज़ रिटन अ स्टोरी, अमन एक स्टोरी लिखी है। अमन ने एक स्टोरी लिखी है, यानी कि जस्ट अभी भी एक स्टोरी कंप्लीट की है। फोर्थ है माई मदर। तो माई मदर यानी कि किसी एक ही मदर की ओर इंडिकेट करे तो हम हैज़ का यूज करेंगे। तो माई मदर हैज़, यहाँ आस्क है तो इसमें ईडी लगाने बन जाएगा आस्क्ड। माई मदर हैज़ आस्क्ड मी अबाउट माई हेल्थ, मेरी मदर ने मेरे हेल्थ के बारे में अभी पूछा। अगला है माई हेयर इज क्लीन, मेरे बाल साफ है। आई हैव वॉश्ड इट, मैंने इन्हें धोया है। तो वॉश प्रेजेंट फॉर्म में है, इसमें ईडी लगा देंगे, पास्ट फॉर्म बन जाएगा और आई के साथ हम हैव का यूज करेंगे। तो माई हेयर इज क्लीन, आई हैव वॉश इट, मेरे बाल साफ हैं क्योंकि मैंने इन्हें धोया है। अगला है द डॉक्टर। द डॉक्टर यानी किसी एक डॉक्टर की बात हो रही है तो हम हैज का यूज करेंगे। द डॉक्टर हैज एडवाइस टू टेक द रेस्ट, डॉक्टर ने कहा है आराम करने को। अगला है एन एरोप्लेन। एन एरोप्लेन मतलब किसी एक एरोप्लेन की बात हो रही है तो हम हैज का यूज करेंगे। एन एरोप्लेन हैज क्रैश्ड इन यूक्रेन, यूक्रेन में एक एरोप्लेन क्रैश हो गया। या क्रैश वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी यानी कि प्रेजेंट फॉर्म थी, तो हम इसको हम पास्ट पार्टिसिपल में ईडी लगा के ऐसे लिख देंगे। अगला है आई, उसके बाद हम लिखेंगे हैव। आई हैव नॉट, यहाँ विजिट है तो उससे हो जाएगा विजिटेड। आई हैव नॉट विजिटेड इंडिया गेट, मैं इंडिया गेट में नहीं गया हूँ, इसका मीनिंग होता है। अगला है वी हैव मिस्ड द ट्रेन, वी हैव मिस्ड द ट्रेन, हम ट्रेन छोड़ चुके हैं यानी कि हमारी ट्रेन छूट गई, तो मिस से हो जाएगा मिस्ड। अगला है यू हैव डन योर होमवर्क, तुमने अपना होमवर्क कर लिया है या फिर तुम अपना होमवर्क कर चुके हो। तो यहाँ पर डू का जो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होता है, डू का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म डन होता है, या वर्ब की थर्ड फॉर्म डू का डन होता है, तो हम लिखेंगे यू हैव डन योर वर्क। अगला है दे, तो हम लिखेंगे दे हैव प्लेड क्रिकेट इन द इवनिंग, यहाँ प्ले का हो जाएगा प्लेड। दे हैव प्लेड क्रिकेट इन द इवनिंग, वो शाम में क्रिकेट खेल चुके हैं या फिर। अगला है शी हैज संग अ सॉन्ग स्वीटली, सी हैज संग, यहाँ पर जो सिंग है उसका पास्ट पार्टिसिपल होगा संग, ना कि सिंग्ड। तो सी हैज संग अ सॉन्ग स्वीटली, वो है एक मीठा गाना गा चुकी है, या फिर उसने एक मीठा गाना जस्ट अभी अभी गाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। Put the appropriate punctuation marks in the conversation and write them and given space, यानी कि ये जो नीचे जो कॉन्वर्सेशन चल रहा है चींटी और टिड्डे के बीच, ये जो सेंटेंसेस है उसमें आपको सही तरीके से पंक्चुएशन मार्क्स लगाना है और उस सेंटेंस को दोबारा लिखना है। जैसे कि यहाँ पर पहला सेंटेंस इन्होंने दिया है, हेलो आंट कम एंड सिट हियर, व्हाई आर यू डूइंग हार्ड वर्क। तो यहाँ पर सही तरीके से पंक्चुएशन मार्क लगाया था हेलो, फिर इधर लगाया एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, उसके बाद इस एक्सक्लेमेटरी मार्क्स के बाद का जस्ट पहला लेटर कैपिटल होता है, हल्का हेलो आंट कॉमा कम एंड सिट हियर, फिर फुल स्टॉप, व्हाई आर यू डूइंग वर्क, व्हाई आर यू डूइंग हार्ड वर्क, फिर क्वेश्चन मार्क लगाया यानी कि हेलो चीटी आओ और यहाँ बैठो, और व्हाई आर यू डूइंग हार्ड वर्क, तुम हार्ड वर्क यानी कि कड़ी मेहनत क्यों कर रही हो। तो चीटी कहती है हेलो ग्रास हॉपर, तो हम ऐसे इस तरीके से बनाएंगे, हेलो ग्रास हॉपर, हेलो के बाद हम लगाएंगे एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, फिर ग्रास हॉपर कॉमा आई कैन नॉट सिट नाउ, उसके बाद हम लगाएंगे सेमी कॉलन, उसके बाद आई हैव टू स्टॉक द फूड फॉर विंटर्स, फिर लास्ट में लगा देंगे फुल स्टॉप, यानी कि हेलो ग्रास हॉपर, हेलो टिड्डे, आई कैन नॉट सिट नाउ, मैं अभी नहीं बैठ सकती हूँ, आई हैव टू स्टॉक द फूड फॉर विंटर्स, मुझे सर्दियों के लिए खाना जमा करना है यानी कि खाने का भंडारण करना है। तो उसके बाद टिड्डा कहता है, यहाँ पर थर्ड ये सेंटेंस है,
Oh, aunt, it is too cold outside. Please let me come inside. Can you give me some food? तो सही हम पंचुएशन मार्क लगाएंगे ओ। ओ के बाद लगाएंगे एक्सक्लेमेटरी मार्क, उसके बाद जस्ट पहला लेटर कैपिटल यानी कि ओह आंट, फिर कॉमा, इट इज टू कोल्ड आउटसाइड, तो यहाँ लगा देंगे हम फुल स्टॉप, देन प्लीज लेट मी कम इनसाइड, उसके बाद यहाँ लग जाएगा फुल स्टॉप, फिर कैन यू गिव मी सम फूड, लास्ट में लगा देंगे हम क्वेश्चन मार्क, यानी कि ओह आंट ओ चीटी इट इज टू कोल्ड आउटसाइड, बाहर तो बहुत ज्यादा सर्दी है, प्लीज लेट मी कम इनसाइड, प्लीज मुझे अंदर आने दो, कैन यू गिव मी सम फूड, और क्या तुम मुझे कुछ खाना दे सकती हो। Yes, it is cold outside. Sorry, I cannot let you come inside. I have not enough space and food for anyone else. तो हम यहाँ लगाएंगे yes, उसके बाद लगेंगे कॉमा, yes, it is cold outside, और यहाँ लगाएंगे फुल स्टॉप, फिर सॉरी, सॉरी के बाद लगेंगे कॉमा, सॉरी आई कैन नॉट लेट यू कम इनसाइड, यहाँ पे लगाएंगे हम फुल स्टॉप, फिर आई हैव नॉट इनफ स्पेस एंड फूड फॉर एनीवन एल्स, यहाँ लगाएंगे फुल स्टॉप, यानी कि येस इट इज़ कोल्ड आउटसाइड, हाँ बाहर तो बहुत सर्दी है, पर सॉरी आई कैन नॉट लेट यू कम इनसाइड, मैं तुम्हें अंदर नहीं ले सकती, आई हैव नॉट इनफ स्पेस एंड फूड फॉर एनिमल, आई हैव नॉट इनफ स्पेस एंड फूड फॉर एनीवन एल्स, यानी कि मेरे पास किसी दूसरे के लिए ना ही खाना है और ना ही एक्स्ट्रा जगह है। चलिए इसी के साथ ये वर्कशीट यही ख़त्म होता है। अगले कोशिश में पार्ट 2 में अपलोड करूँगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।